डेरा इस्माइल खान में वनी का एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसने पूरे एरिया को अपनी लपेट में ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक ऑडियो क्लिप जिसने पूरे निज़ाम पे और मुआशरे पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वाक़े में एक मजबूर और बेबस बाप ने बेटी को वनी से बचाने के लिए खुदकुशी कर ली और हमेशा के लिए मनो मट्टी तले दफन हो गया। इलाका बगवानी में एक पंचायत कायम की गई जिसे कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं थी और ये गठजोड़ था चंद लोगों का। पुलिस के मुताबिक ये 5 लोगों का गठजोड़ था। उन्होंने आदिल नामी शख्स को घर पे बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी के दौरान तुम्हारे भतीजे ने हमारी बेटी को ऐसी गुफ्तगू की जो कि पोर बनता है, आप पे उसका इल्ज़ाम है और आप उस इल्ज़ाम में 6 लाख रुपए दें ताकि फरीद नामी जो कि दूसरा फरीक है उसको अदा किए जाएं। मुआशरे में ये सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या आदिल के वरोसा को, उनकी 6 बेटियों को और अकलौते बेटे को इंसाफ मिल पाएगा? मुतवफ़ी आदिल के ऑडियो पैगाम पर हमने उनके चचा और भाई से बात की तो उन्होंने ये बताया हमें। आदिल की बच्ची की शादी शुरू आई, वो बिरादरीदार आने से में समय संगाता सुना नाल उन्होंने बच्ची आई वधी आई शादी ते इतना साड़ा बनी जाए उनके नाल में समय उन बच्ची का वाक़या बन गए। वो वाला मुकाम वाला नायत मल्ले गोना में समय इब्राहिम करम उन्हें फैसला मुका दिता 6 लाख थे। इन गाल को हफ्ता खान गुजर गया है, फैसला मुक गया, यो थी गया। भला आ गए मेरे भाई थे आदिल थे, रात को रोज़ा शोज़ा खुल गया है। वो आखे सनायत मलिक जो आ थोड़ा थे वहने थे बलते हैं। वो आके मैं बिरामा को दसा चाहते मैं आना। वो आके तू बिरामा को दस से बस मैं तक पूछे ना बात वो साड़ो इतला नहीं करा दीता ना लाई की दी है। उत्ता को गिन गए तो मैं समझ सारी प्लान जी में उन्होंने आई वसीका आया बैठा आई मिसाल है वो सारे जमान इंदे को में समझ ये काम स्टाम्प बनवाया ने जोरी थे पता नहीं उत्ते डांस करे आने जरा ये उत्ते देंदे रहने से उत्ते ना मिसाल है एक काम उनके को जुलाम दे कराने उसका मैं कोई 3 दिन की मोहलत दे चा मैं बाद दे थोड़ा जरा मसले यो हल करे सा ना जो मैं कुछ आप यो कर गिना उन्हें आकर तू 3 दिन आते 1 मिनट दी तक मोहलत को नहीं ज़बरदस्ती उनके को स्टाम्प लिखा के देने अंगूठे लगा के देने। वो आदमी में समझ घर आए थे फजर सही में समझ उसा को नहीं दसा हूँ पता है तलाक सटाई ने कुरान चवाया ने जो भाई किसी को गाल दसनी नहीं उसको आका ने वो भी आई ना चिंता उनकी बच्ची उन्हीं में समझ नहीं आन पता रात लेने आन खुद खोजी की थी मिसाल भाई बच्ची दे वजन को पहले ना मैं नो बच्ची के पिछू मैं कुर्बानी देना पिया। ऑडियो पैगाम वायरल होने पर आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लिया और उसके बाद मकामी पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई और वो इलाके में पहुंचकर उन्होंने उन 5 अफराद को अदालत तक ले जाने में अपना किरदार अदा कर लिया है। बगवानी वनी केस में मुतवफ़ी आदिल की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। कब्र कुशाई के बाद आदिल के जिस्मानी नमूने FSL लैब पेशावर भिजवा दिए गए। वॉइस मैसेज के लिए इस्तेमाल होने वाला मोबाइल और जहरीली गोलियों का मवाद भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान फरीद, किफायत और इमरान गिरफ्तार हैं, जबकि 2 मुल्जिमान मलिक इनायत और रमजान अदालत से अबूरी जमानत पर हैं। सर ये जो वनी का वाक़या है इसकी हक़ाइक़ क्या हैं, अगर इस हवाले से आप कुछ बता सकें। आदिल की एक बेटी की शादी थी। उस शादी में जो पड़ोसी इनके थे उसमें गुलाम फरीद थे। गुलाम फरीद की बेटी आई हुई थी। तो वहाँ पर जो आदिल है इसका एक भतीजा है, इसका नाम है जलाल। जलाल के साथ उसकी कोई इन्होंने नोट किए कि इन्होंने नाजेबा हरकत की उसकी बेटी के साथ कोई ऐसी कोई उनकी नहीं हुई थी, सिर्फ जस्ट एक आमने सामने हुआ था बातचीत के हद तक। ठीक है, उसको बुनियाद बनाया गया। जब उसको बुनियाद बनाया तो
ये बात वहाँ से निकली है और बैठक में पहुँच गई है, इनके जो मर्द थे इनके पास पहुँच गई। अब ये जो इनकी बैठक थी ये भी इन्होंने बिल्कुल एक मखसूस कमरे के अंदर, जिसमें टोटल 5 लोग बैठे थे। ये कोई ऐसी कोई मस्जिद के अंदर या कोई हुजरे के अंदर कोई पंचायत में नहीं था, नथिंग। ऐसी बात होती तो गैर कानूनी पंचायत इन्होंने गठ जोड़ करके ये इन्होंने देखिए बैठक के अंदर ये सारी बैठक इन्होंने की, बैठक के अंदर फ्यू लोग बैठे। अच्छा, उसमें जब इन्होंने कोई इस्लाम वगैरह लिखा है आपस में, ठीक है ना, वो सब चीज़ें करने के बाद जो आदिल था ये सीधा आया एक अराजियात में आए, वहाँ पर इसने एक ऑडियो पैगाम बनाए, उसमें ये तमाम चीज़ें इसने मेंशन की है और उसके बाद इसने जहरीली गोलियाँ वो खाई हैं और फिर इसकी हालत जब गैर हो गई तो फिर इसको वहाँ पर मुकामी अस्पताल में लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने रेफ़र किया इसको डी खान, जहाँ पर इनकी उससे इनकी मौत वाक़ हुई। इससे पहले भी वनी के वाक़यात इस एरिया में होते रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि इसको एक ऐसी मिसाल बनाया जाए कि ये फ़ाइल बंद ना हो और ऐसी फ़ाइल कि इसमें राज़ीनामा हो जाए, तो क्या ये फ़ाइल बंद कर दी जाएगी, या चूँकि ये मामला पुलिस की मदय्यत में ये दर्ज हुआ है ये FIR, तो क्या अगर इलाके में असर रसूख रखने वाले लोग, सियासी और समाजी लोग इसमें राज़ीनामे की तरफ जाते हैं तो फिर पुलिस का और इस FIR की क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना हमें भरपूर तरीके से इन चीज़ों को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है ना। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो कानून की जो रेट है वो इंशाल्लाह हम फुल फ्लेज इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल फुल इस्तेमाल करेंगे। ये जो शख्स इसका स्टाम्प बना रहा था, ये जो मलक था इनायत, ऐसे मलक जो है ना, ये मैं अभी देखूंगा कि इस किस्म के मलक और ये जो लोग होते हैं ना जो इस किस्म के फैसले करते हैं ना, और ये मेरे रडार में आएंगे, अभी मैं इनको चेक भी करूंगा कि और कहाँ कहाँ पर इस तरह लोग बैठे हैं, तो इनको जो है ना हम आहनियातों से मिलेंगे। जी, प्रोग्राम जुर्म सज़ा के साथ मैं हूं फैसलाबाद से हमाद अहमद, और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के चक 632 गाहबे में पेश आए वाक़या की, जिसमें वालिद ने अपनी 2 कमसिन बेटियों और बीवी को अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। और इसके साथ ही ना सिर्फ उन्होंने इन 3 अफराद को कत्ल किया बल्कि उसके बाद साथ वाले ज़िले में जाकर अपनी बहन को भी कत्ल किया गया। वाक़या जो इब्तिदा में था कि घर से जो खातून है उसकी 2 बेटियों की लाशें मिली और उनको गले काट कर तेज़दार आला से कत्ल किया गया था। ये वो जगह है, ये वो कमरा है जहां पर इनके साथ ये वारदात हुई और इनकी लाशें यहां से पड़ी मिली। पुलिस को इतला मिली तो किस तरह कार्रवाई आगे बढ़ी, मेरे साथ SHO थाना लुंडियावाला मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। वाक़े की इतला मिली, 2 बच्चियां और खातून कत्ल हुई, किस तरह आपको इतला मिली? जब यहाँ पर आप पहुँचे जयवकुआ पर तो क्या सीन था? जब हमें इन जिन्होंने ये कत्ल किया इब्राहिम बीवी ने अपने बीवी को अपने साथी भाई इस्माइल को साथ मिलाकर, तो इनके भाई यासिन है उसने कॉल की तकरीबन 28 तारीख को सुबह 9:15 बजे कि मेरे भाई की बीवी और 2 कमसन बच्चियों को कत्ल कर दिया गया, जिस पर इतला पाकर मैं सीनियर अफसरान इधर जाए वकूए पर पहुँचे। जहाँ हम इधर पहुँचे तो वहाँ इब्राहिम मुलजिम की बीवी इरम और उसकी 2 कमसन बेटियों बाउमर 5 साल, किरण जो बाउमर 5 साल थी, छोटी बच्ची जो बाउमर 2 साल थी उसका नाम फातिमा था, वो तेज़दार आले से उनके गले काटे हुए थे और उनकी डेड बॉडी पड़ी थी इसी कमरे में। तो उसके बाद जो इसका खामिद था इब्राहिम और इसका भाई इस्माइल, वो दोनों मौके से गायब थे। तो उसके बाद हमने PFS से टीम मंगवाई और हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई चलाई। जब ये वक़ूआ हुआ जहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली, तब तक आपको नहीं मालूम था कि वारदात किसने की है? जब हमें ये इधर डेड बॉडियाँ मिली हैं उस वक़्त तक हमें कोई इल्म नहीं था कि ये किसने वक़ूआ किया, कैसे हुआ है। ये उसके बाद ही आस्ता आस्ता पता चलता रहा है हमें।
मुल्ज़मान का जब आपको ट्रेस हुआ कि ये मुल्ज़मान गायब हैं, मौका से गायब हैं, आपको शुबा हुआ और मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ी, फिर किस तरह इनकी गिरफ़्तारी अमल में आई? क्या एफ़र्ट्स की? मुल्ज़मान कहाँ चले गए थे? मुल्ज़मान जब इधर वकूआ किया था तो ये सीधा ननकाने चले गए थे, जिन्होंने अपनी हकीकी बहन सकीना को आला फैर बज़रिया पिस्टल तीबों से कत्ल किया था। उसके बाद ये फ़रार हो गए थे। हमने जदीद टेक्नोलॉजी बरोकार लाते हुए और मुख्तलिफ़ अज़ला में रेड किए। आखिरकार 48 घंटे के अंदर अंदर हमने ज़िला उकारा की बाउंड्री पे, जहाँ कसूर और डिस्ट्रिक्ट उकारे की बाउंड्री मिलती है, तो दरिया क्रॉस करके आगे जहाँ वो बार्डर था वहाँ हमने इनको गिरफ़्तार किया। तहरीक कत्ल की इस वारदात में पुलिस ने एफर्ट्स करते हुए 48 घंटों के अंदर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। इस वाक़या की, इस वारदात की वजह क्या बनी, क्यों मुल्ज़मान ने मासूम बच्चियों को और ख़ातून को कत्ल किया? मेरे साथ SP जड़ावाला डिवीज़न मौजूद हैं ज़ियाउल हक, मज़ीद इनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं, तफ्तीश का अमल उनसे जारी है, तो वजह क्या सामने आई, क्यों उन्होंने ये कत्ल किया? और इन 3 जो माँ बेटी हैं, तीनों के अलावा भी एक ख़ातून को कत्ल किया गया था। बेसिकली ये एक खाना बदोश लोग हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल अनएजुकेटेड लोग हैं, और सबसे बड़ी वजह यही बनती है इस किस्म के मामलात में जितनी बेदर्दी का आंसर इसमें पाया जाता है। दूसरा, किसी को ये कह देना कि उसका करैक्टर ठीक नहीं है, इनके बकौल के ये इनका करैक्टर ठीक नहीं था, लेकिन अगर करैक्टर उसका ठीक नहीं था तो देखें मासूम बच्चियों को भी उन्होंने जो है वो भी कत्ल किया है। इसके अलावा उनकी एक बहन थी सकीना बीबी, जो कि फैज़ाबाद थाना है ननकाना में, ज़िला ननकाना में। इसके बाद जब इन्होंने इन तीनों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उसके बाद ये वहाँ पहुँचे हैं, वो मंडी फैज़ाबाद थाना के दूध में, वहाँ पे जाके इन्होंने वो उन पे फायर किया है बाकायदा। वो वहाँ पे वेपन का इन्होंने इस्तेमाल किया। वो मजीदा बीबी को सकीना बीबी को फायर करके कत्ल किया, और मजीदा बीबी को भी ये कत्ल करना चाहते थे, लेकिन वो फॉर्चुनेटली जो गोली है वो उसमें वो फंड्स की पिस्टल में, इस वजह से वो बच गए। 4 कत्ल इन्होंने किए? जी बिल्कुल, इन्होंने 4 कत्ल किए हैं और बड़े शफाक कातिल हैं। हमने तमाम शहाद अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे कर लिए हैं। हम अपने जो हमारा केस है उसको हम बिल्कुल मुकम्मल तमाम एविडेंस के साथ इनको चलान करेंगे और इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पुलिस के एफर्ट के बाद दोनों मुल्ज़मान जो हैं इब्राहिम और इस्माइल को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है और पुलिस की तफ्तीश जारी है। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ज़ैगम साहब भी मौजूद हैं। मुल्ज़मान से भी तफ्तीश की जा रही है। सर बताइएगा कि अभी क्या कार्रवाई हो रही है, कितने रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, मज़ीद क्या कार्रवाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने 3 दिन का रिमांड लिया है, 3 दिन का, तो कल इनका रिमांड ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद फर्दर एक कुल्हाड़ी बरामद हो चुकी है इनसे, और आइंदा नेक्स्ट रिमांड में इनसे वो जो आला कत्ल जिससे छुरी से बच्चों ने इनको गला काटा है, वो छुरी इनसे बरामद करेंगे। अच्छा, मुल्ज़मान से यार ये बात कीजिएगा कि किस तरह ये वाक़या हुआ है? इस्माइल जी की मामला बने हैं, किस तरह तू कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया, की वजह बनी दसो? इज्जत दे मामले हैं, इज्जत दे मामले की मामला सी, इज्जत की सी, बीबी की मसला सी, मतलब नहीं सी ठीक। क्यों, कि नहीं ठीक, कौन सी बंदा वो बंदा भी दूर दा थी। अच्छा, फिर की होया? फिर कुछ नहीं, फिर असी सानू नहीं सी गल चंगी लगदी, जदों सन चेते आउंदी सी। अच्छा, बड़ी गैरत बर्दाश्त नहीं सी करदी। हाँ जी। अच्छा, फिर की होया, किवें प्लान तुसीं बनाया, छुरी नाल कुहाड़ी नाल किवें तू कटिया शाम टाइम? असी फिर कुहाड़ी फड़ीए। अच्छा, कुहाड़ी फाड़ के मारी है, फिर छुरी नाल। नहीं, कुहाड़ी किहने मारी है? मैं मारी। किहनू मारी है? इरम बीबी। इरम बीबी नू। ते ए जेड़ा भाई सी, की करदा पिया सी नाल? इन्हें लाइट पकड़ी थी। लाइट पकड़ी सी। फिर तू पहले कुहाड़ी किहनू मारी है? इरम बीबी ने। इरम बीबी ने फिर आवाज़ नहीं, मतलब चीखा वगैरह नहीं मारियां? नहीं। अच्छा, उस तो बाद फिर की होया? फिर बच्चियां मारते। फिर बच्चियां किहदे नाल तू कत्ल कीता है? छुरी नाल। छुरी कित्थों लई सी? घरों ही फड़ी। अच्छा, घरों चुकी सी। फिर छुरी जिस ने पकड़ी है, फिर ते इहदे वालिद ने, बच्चियां दे, किरण दे ते नूर फातिमा दे वालिद ने मना नहीं कीता? नहीं। फिर की होया? फिर असी कर दित्ती है, फिर असी मंडी गए चले। इत्थों उन्हां दा गले कट दित्ते ने? जी। पहले गला किहदा कटे? किरण बीबी दा। फिर और निक्की ओ वड्डी दा। नूर फातिमा दा? नहीं, पहले नूर फातिमा। पहले नूर फातिमा दा गला कटे, फिर उनदा
किरण अच्छा, इसमें ये 2 बच्चियों को इन्होंने कत्ल किया है, जबकि इनका जो बच्चियों का भाई था, इनका बेटा, उसको इन्होंने नहीं कुछ कहा। तो ये वालिद मौजूद है। आप बताइएगा कि जो बेटा था उसको आपने छोड़ दिया, बेटियों को कत्ल कर दिया और बीवी को भी कत्ल कर दिया। 10 की वजह है कि असीं सोचा भी मात ना जान कल नूं मातरा ना गलत ना करन बच्चियां। हाँ जी। फिर बच्चा किवें छाड़ता? मासूम बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ थीं और आपने बेदर्दी से छुरी के साथ उनको उनके गले ज़िबा कर दिए। बस ये साढ़े उदों ज़हन च ही सी जे हुण असीं पछताने आ, गलत हो गया साथों, बहुत बड़ी वड्डी गलती हो गई है। हुण इस गल दा सानूं बड़ा पछतावा। बच्चियों का क्या कसूर था? बच्चियां का कसूर कोई भी नहीं था, बाकी हुण कट दिता, हुण बड़े पछतावा इस गल दा, और गुनाहगार तो उनकी माँ ही सी बस। अच्छा सर, इसमें अभी जिस्मानी रिमांड है, फर्दर आप इसका मज़ीद जिस्मानी रिमांड लेंगे या क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें हमने 3 दिन का रिमांड ले लिया है। मैंने पहले भी आपको बताया, कुल्हाड़ी बरामद हो चुकी है। अब हम जो आला कत्ल छुरी है जिससे बच्चियों को उन्होंने ज़िबा किया है, वो हमने छुरी बरामद करनी है। कल इनका रिमांड ख़त्म हो जाएगा। कल मज़ीद इंशाअल्लाह मज़ीद इस्तेमाल करेंगे रिमांड के लिए।